हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज अ कपल ऑफ ककून सीजन 2 एपिसोड 12 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिका ने नागी को किस किया था। अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नागी को, जो कि कमरे में बैठकर काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहा होता है। तभी अचानक से बाहर से सांची की आवाज़ आती है और वो नागी से कहती है कि नागी, क्या तुम खाना खाना चाहते हो। तभी नागी उससे कहता है कि नहीं, मैं भी फ़िलहाल स्टडी कर रहा हूँ। तभी सांची उससे कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था कि मैंने कुछ बनाया है, बल्कि तुम हमारे लिए कुछ बना दो। बट तभी नागी कहता है कि नहीं, इस समय मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ। एंड हम देखते हैं कि जो नागी होता है वो पढ़ाई तो कर रहा होता है, बट उसका फोकस बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो केवल उसी के बारे में सोच रहा होता है जो इरिका और उसके बीच हुआ था। अचानक से हम देखते हैं जो नागी होता है उसको हीरो की आवाज़ सुनाई देती है। हम देखते हैं जो हीरो होती है वो पिज़्ज़ा लेकर एरिका के कमरे पे आती है उससे मिलने के लिए। एंड हम देखते हैं वो लोग बैठकर पिज़्ज़ा खाना स्टार्ट करते हैं और उनकी बातों को सुनकर नागी को समझ में आ जाता है कि जो हीरो है वो नागी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तभी हम देखते हैं हीरो को, जो कि एरिका से बात करते हुए कह रही होती है कि एरिका, मैंने सुना था कि तुम दोनों के बीच में कल कुछ हुआ, शायद किस। ये बात सुनकर एरिका समझ जाती है कि ये सब और किसी ने नहीं बल्कि सांची ने फैलाया है। तभी हम देखते हैं जो हीरो होती है वो कहने की कोशिश करती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों ने किस तो ज़रूर किया, बट वो कोई रोमांटिक किस नहीं था, बल्कि ये शायद इसलिए था क्योंकि तुम लोग यहाँ पर काफ़ी समय से रह रही हो और तुम शायद उसको अपनी फैमिली मानने लगी हो। ये बात सुनकर नागी को समझ में आता है कि जो हीरो है वो जेलस हो रही है एरिका से। एंड तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है जो हीरो होती है ये सारी बातें कहकर वहाँ से चली जाती है। वो ये सारी बातें इसलिए कहती है ताकि एरिका को ये फील ना हो कि ये कुछ रोमांटिक था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर आई आ जाती है। आई के आते ही आई भी अपने साथ एक पिज़्ज़ा लेके आती है। एंड वो ये पिज़्ज़ा एरिका को देती है खाने के लिए। एंड वो एरिका से पूछती है कि मैंने सुना एरिका कि तुमने कल नागी को किस किया। ये बात सुनकर एरिका को फिर से समझ में आ जाता है कि इसे भी ये बात पक्का सांची ने बताई है। तभी हम देखते हैं जो एरिका होती है, सॉरी आई होती है, वो एरिका से कहती है कि मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम दोनों एक फैमिली हो, तो मुझे लगता है कि तुम उसकी फ्रेंड से या बेस्ट फ्रेंड बनने जा रही हो, इसीलिए तुम उसे किस कर रही हो, क्योंकि मैंने भी बचपन में उसे कई बार किस किया है। ये बात सुनकर जो एरिका होती है वो कहती है क्या सच में ऐसा है। और उसके बात कहने के बाद आई भी वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब है कि आई भी जेलस हो रही है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सांची होती है उसने भी एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया होता है, और जब उसका पिज़्ज़ा आता है तो वो कहती है कि मैंने तो बस इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे भूख लगा हुआ था। एंड तभी वो भी एरिका से कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम लोग यहाँ पे काफ़ी दिनों से रह रहे हो, और क्योंकि तुम यहाँ पे काफ़ी दिनों से रह रहे हो इसीलिए ये शायद हो गया होगा, बट इसमें कुछ भी रोमांटिक नहीं था। मैंने सही कहा ना। उसकी ये बात सुनकर एरिका कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा। और उनकी ये बात सुनकर नागी को समझ में आ जाता है कि एरिका बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि वो उसे पसंद करती है, और वो सोचने लगता है कि वो केवल एरिका के लिए एक केयर टेकर है जो कि उसकी केवल मदद करता है और कुछ भी नहीं। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नागी सभी के सोने के बाद कमरे से निकलता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है और वो रामेन बनाने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि वहाँ पर एरिका होती है और एरिका किसी से बात कर रही होती है। तभी नागी एरिका की बात सुनने की कोशिश करता है। एंड हम देखते हैं जो एरिका होती है वो फ़ोन पे बात कर रही होती है कि जैसा कि आपको पता है मुझे पहले इसके बारे में नहीं पता था, बट जब मैंने अपने फ्रेंड से इस बारे में बात की तो शायद मुझे पता चल गया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद नागी के साथ प्यार में पड़ गई हूँ। ये बात सुनकर नागी के तो एकदम पूरे तरीके से होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये क्या। अचानक से रामेन की आवाज़ आती है एंड नागी को वहाँ से भागना पड़ता है। बट तभी पीछे से एरिका आती है और वो कहती है कि नागी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुमने वो सुन लिया जो मैंने कहा। बट तभी एरिका को पता चल जाता है कि नागी ने उसकी बातें सुन ली है। एंड एरिका उससे कहती है कि प्लीज़ बिल्कुल भी ऐसा मत दिखाना कि तुमने कुछ भी सुना है, इससे ये अच्छा होगा कि हम दोनों अच्छे से रह पाएंगे। एंड नागी भी कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही प्रिटेंड करूँगा। बट अगले दिन हम देखते हैं नागी को जो अपने फादर से मिलने के लिए जाता है फिशिंग के तौर पे। एंड वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है नागी, मैं भी जब छोटा था तुम्हारी तरह तो मुझे भी स्कूल से काफ़ी सारी पनिशमेंट मिला करती थी। शायद मुझे भी तुम्हारी तरह सस्पेंडेड रहने का एक ऑर्डर मिला था, वो शायद एक नहीं कई बार मिला था। एंड देन हम देखते हैं कि जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि मुझे तुम पे प्राउड है नागी, क्योंकि ये सब तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम अपनी बहन को बचाना चाहते थे। एंड देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो नागी होता है वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि जब मैं पहली बार एरिका से मिला था तो मुझे वो लगी थी कि वो शायद काफ़ी क्यूट है और काफ़ी अच्छी भी, बट
क्या सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसके बारे में अब ये सोचने लगा हूँ कि मेरे उसके बारे में कुछ रोमांटिक फीलिंग्स हैं। तभी उसकी ये बातें देखकर मतलब उसको सोचते हुए देखकर उसके फादर उससे कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उनका कोई पॉइंट नहीं है। और उनकी ये बात सुनकर नागी को काफ़ी ज़्यादा हौसला मिलता है एंड वो वहाँ से उठकर सीधा एरिका के घर पे जाता है और एरिका से कहता है कि एरिका, जो तुमने कल कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं उसके बारे में सोच रहा था और मुझे लगता है कि मैं भी तुमसे शायद प्यार करने लगा हूँ। एंड उसकी ये बात सुनकर एरिका को अजीब सा महसूस होता है एंड एरिका एक घूंसा उठा के सीधा नागी के पेट पे मारती है। एंड वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि बिल्कुल भी ऐसा मत जताना कि तुम्हें कुछ पता है और तुम सीधा आंसर दे रहे हो। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी है आंसर देने के लिए। बट तभी नागी उससे कहता है कि सॉरी, बट मुझे लगता है कि शायद ये सच है और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अपने डैड को मिलने के लिए चलो। एंड देन हम देखते हैं वो लोग डैड के मिलने के लिए जाने लगते हैं। बट उससे पहले एरिका को याद आता है कि कैसे जब वो छोटी थी और उसको कहीं पे जाना था तो उसने जो अपनी मेड से इस बारे में बोला तो उसने भी बिल्कुल नागी की तरह ही उसका हाथ पकड़ के कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं जो नागी होता है वो एरिका के साथ फाइनली कार में बैठकर उसके फादर से मिलने के लिए जाने लगता है। हम देखते हैं एरिका को जो कि नागी से कहती है कि इसका क्या मतलब है नागी, तुम मेरे साथ चल रहे हो उसका मतलब है कि तुम उनसे ये कहना चाहते हो कि तुम अभी कुछ और समय मेरे साथ रहना चाहते हो, बिल्कुल एक मैरिड कपल की तरह। तभी नागी उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल। ये बात सुनकर एरिका उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए क्योंकि अगर तुम रहोगे मेरे साथ तो शायद मैं अच्छे से उनको ये एक्सप्लेन कर पाऊंगी। एंड तभी हम देखते हैं कि वो दोनों फाइनली उस जगह पे पहुंच जाते हैं, उस शिप पे जहाँ पे उन्हें एरिका के डैड से मिलना होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो एरिका होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि अब मैं शायद नागी उनके बारे में थोड़ा सा फील करने लगी हूँ रोमांटिकली। एंड तभी ये बात सुनकर जो उसके फादर होते हैं वो नागी से पूछते हैं तो नागी कहता है कि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही फील करता हूँ। उनकी ये बात सुनकर उसके जो फादर होते हैं एरिका के वो कहते हैं कि तुम्हें इस फीलिंग को रियलाइज़ करने में पूरे आधा साल लग गया। मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेट होकर रहना चाहिए, इससे तुम थोड़ा और अपने एक दूसरे को अच्छे से जानोगे। बट ये बात सुनते ही जो एरिका होती है वो उनसे कहती है कि फादर, जहाँ तक मुझे याद है आपको और मदर को एक साथ शादी करने के लिए लगभग 10 साल का समय लगा था, ऐसा क्यों? क्या आप मुझे बता सकते हो? उसकी ये बात सुनकर उसके फादर उससे कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हम दोनों को हाथ पकड़ने में ही लगभग 3 साल लग गए थे और किस करने में लगभग 4 साल। इसकी ये बात सुनकर नागी कहता है सच में, और आप हमें जज करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं जो एरिका होती है वो कहती है कि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही रिलेशनशिप चाहती हूँ जहाँ पे मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करूँ, यानी कि पहला पहले कदम एंड उसके बाद दूसरा कदम। उसकी ये बात सुनकर जो उसके फादर होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तुम ऐसा कर सकते हो। देन हम देखते हैं कि फाइनली जब वो अपने फादर से मिलकर वापस आती है तो वो शिप पे खड़े होकर नागी से कहती है कि नागी, तुमने मेरे लिए कोशिश की इसीलिए मैं फाइनली अपने डैड से ये कह पाई और मुझे लगता है कि इसके कारण तुम ही हो और मैं तुम्हें इसके लिए थैंक्स करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम लोग इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। और नागी भी इस पे मान जाता है। बट तभी हम वहाँ पे एक लड़के को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब बिल्कुल वैसा ही चलेगा और वो ऊपर बैठ के इसो के बारे में कह रहा होता है जो नागी और उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि एरिका बात कर रही होती है। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर एरिका के साथ नागी घर पहुँच जाता है। घर पे पहुँचते ही हम देखते हैं कि जो सांची होती है वो नागी से कहती है कि मुझे भूख लगा है, प्लीज़ तुम खाना बना दो। बट तभी नागी उससे कहता है कि तुम दिख नहीं रहा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम खुद जाके बना लो। तभी हम देखते हैं कि जो हीरो होती है और एआई होती है वो दोनों एरिका से और बाकी उसकी दोस्त सांची से मिलने, उसकी बहन सांची से मिलने के लिए आती है। एंड वहाँ पर वो लोग बैठकर जो हीरो होती है वो उसे अपनी शाइन का पैम्पलेट दिखाती है जहाँ पर वेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशंस होती हैं और उसमें सभी के यानी कि हीरो और बाकी सभी लड़कियों के वेडिंग ड्रेस में कुछ कुछ फ़ोटोज़ होती हैं एंड वो लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो नागी होता है वो उन सभी को देखते हुए सोचता है कि आखिर मुझे इन सब में से किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो नागी होता है वो जाकर उस पेम्पलेट को देखने की कोशिश करता है जहाँ पर वो देखता है कि उन सभी लड़कियों के साथ कपल के तौर पे और कोई नहीं बल्कि नागी है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और कहता है कि ये क्या है। और तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की कहती है कि ये देखो, मुझे ये फ़ोटो काफ़ी पसंद है क्योंकि यहाँ पर हम चारों नागी उनके साथ हैं। एंड तभी ये बात सुनकर नागी कहता है कि ये क्या है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या ये सही चल रहा है मेरी लाइफ में। एंड यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।